और हमारे खास शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कैसे भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो कई दशकों पुराने हैं और लगातार हमने देखा कि उसमें ऊष्मता और प्रगाढ़ता आई और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही तकनीक की, टेक्नोलॉजी की। कैसे ये जो रिश्ते हैं इन सालों में रहे हैं, उसी को जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आरिंद्र के पास। आरिंद्र, ओवर टू यू। और से भारत और फ्रांस एक मजबूत मित्र देश राष्ट्र के तौर पर लंबे समय से आपसी संबंधों को आगे प्रगाढ़ करते रहे। अगर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 7वीं फ्रांस से यात्रा है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। विशेष वैश्विक सामरिक साझेदारी का जो स्तर है, ये दोनों देशों ने इसी साल एक प्रकार से फरवरी महीने में राष्ट्रपति मैक्रो की भारत यात्रा के दरमियान हासिल किया था। और 1998 में रणनीतिक साझेदारी को स्थापित करने के बाद आज विशेष वैश्विक सामरिक साझेदारी के स्तर पर दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अगले तथ्य की अगर बात की जाए तो पहला प्रमुख पश्चिमी देशों में रणनीतिक साझेदार के तौर पर भारत के लिए फ्रांस उभर के आया था। भारत फ्रांस मना रहे हैं 2026 को नवाचार वर्ष, जिसकी वजह से भारत इनोवेट्स का एक बड़ा कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद शुरुआत होने वाली है। और हॉरिजन 2047 रोड मैप दोनों देशों ने अपनाया है। ये फरवरी 2026 में ही अपनाया गया, तो अपने आप में विकसित भारत के संकल्प में फ्रांस जैसा मित्र देश कैसे मददगार साबित होगा, सहयोग देगा, उसकी एक झलक इस हॉरिजन 2047 में दिखाई पड़ती है। द्विपक्षीय संबंधों के कुछ और तथ्यों की अगर बात की जाए तो रक्षा में एक बड़ा सहयोग भारत का फ्रांस के साथ है। सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारों में से एक मित्र देश के तौर पर फ्रांस उभर के आया है। फ्रांस से खरीदे हैं भारत ने राफेल लड़ाकू विमान, और न सिर्फ वायुसेना के लिए बल्कि नौसेना के लिए भी भारत ने इन तमाम लड़ाकू विमानों का एक तरीके से ऑर्डर दिया है। इनमें कुछ रेडी टू यूज राफेल लड़ाकू विमान हमें फ्रांस से मिलेंगे, बल्कि कई का बाद में भारत में को प्रोडक्शन भी होगा। तो आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी फ्रांस सहयोगी देश के तौर पर त्रिस्तरीय संयुक्त सैन्य अभ्यास भी दोनों देश किया करते हैं। वायुसेना, नौसेना, जल सेना, इन तब सबके आधार पर जो है तीनों त्रिस्तरीय जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो लगातार दोनों देशों के बीच में होती है। रक्षा सहयोग के लिहाज से अगर हम बात करें, कुछ और तथ्यों की अगर बात करें तो मुक्त खुला समावेशी इंडो पैसिफिक को लेकर भारत का जो रुख है उसको समर्थन लगातार फ्रांस का मिलता है। समुद्री सुरक्षा और निगरानी पर सहयोग भारत को फ्रांस के द्वारा लगातार मिलता है। 1960 के दशक से ही दोनों देशों के बीच में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी सहयोग स्थापित हो चुका है। और जो सबसे पुराने जो सहयोगी देश हैं भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उनमें से फ्रांस अपने आप में लगातार बना हुआ है। अगले तथ्यों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से व्यापारिक संबंधों में भी दोनों देश प्रगाढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस है भारत का ईयू में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, अपने आप में जो यूरोपियन यूनियन पूरे तमाम देश है उसमें तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12.5 बिलियन यूरो के आसपास है और बीते एक दशक में ये दोगुना हुआ है, यानी कि बहुत तेजी से इसमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है। ईयू में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार के तौर पर एक तरीके से फ्रांस हमारे लिए यहाँ पर मौजूद नजर आ रहा है। कुछ और तथ्यों की अगर बात करें व्यापारिक संबंधों पर, 2000 साल से लेकर 2025 के बीच में फ्रांसीसी निवेश लगभग 10.5 बिलियन यूरो का भारत में रहा है। फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। इसके अलावा 700 से ज्यादा फ्रांसीसी कंपनियां भारत में सक्रिय तौर पे काम कर रही हैं और बड़ी संख्या में रोजगार का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। फ्रांस में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। तो फ्रांस में सक्रिय भारतीय यूपीआई, यानी कि भारत का जो यूपीआई वो फ्रांस में भी चलता है। तो ये भारत और फ्रांस के व्यापारिक संबंधों के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ के बात करें किस तरीके से दोनों संबंधों में वैश्विक संस्थाओं में सुधार पर भी सहयोग की बात होती है, तो किस तरह से एक समर्थन मिलता नजर आता है। भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का फ्रांस समर्थन करता है। आतंकवाद जैसे मुद्दे पर कैसे मिलकर लड़ा जाए, भारत के रुख का पुरजोर तरीके से समर्थन फ्रांस करता है। वैश्विक संस्थाओं में सुधार की जो बात भारत करता है उसको फ्रांस का लगातार समर्थन मिलता है। यानी वैश्विक मंचों पर भी दोनों देशों की एक साझी समझ दिखाई पड़ती है। अगले पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पे भी दोनों देश एक साझी मुहिम के साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं। भारत फ्रांस ने शुरू किया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, 2015 की यह बात है। नवीकरणीय ऊर्जा में दोनों देश व्यापक सहयोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए साझा रोड मैप पे कैसे आगे बढ़ा जाए, भारत की इस मुहिम को फ्रांस का पूरा समर्थन मिलता है। तो ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें लगातार एक प्रकार से सहयोग अपने आप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आज की अगर बात की जाए तो भारत इनोवेट्स 2026 भारत के स्टार्टअप को न केवल नया मंच देगा बल्कि उसके लिए अवसरों के नए द्वार भी खोलेगा। इसे लेकर भारतीय इनोवेटर्स ने भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।